नमस्कार सम्मानित साथियों। धनतेरस, भैया दूज, दिवाली की मेरी ओर से सभी सम्मानित भाइयों को, साथियों को और सभी युवाओं को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अपेक्षा करता हूं कि पूरा वर्ष आप लोगों के लिए सुख और समृद्धि लेकर आए। सम्मानित साथियों, आप लोगों के द्वारा त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज के जांबाज सिपाहियों के द्वारा 2 महीने चौधरी चरण सिंह पार्क जनपद मेरठ में समाज के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए जो धरना, जो आंदोलन चलाया गया है, उसमें आप लोगों ने जो बढ़ चढ़कर सहयोग किया, परोक्ष और अप्रोक्ष रूप से मैं आप सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं उन आंदोलनकारियों का जिन्होंने 24 घंटे मेरे साथ मच्छरों में, बारिश में, जल में, तूफान में और कितनी ही बाधाएं, वो सरकार के द्वारा हो, वो पुलिस प्रशासन के द्वारा हो, वो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हो, उन सबको नजरअंदाज करते हुए इस आंदोलन को, इस मुहिम को, इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, कुछ हमारे भाई फेसबुक पर और इंस्टाग्राम के माध्यम से जो कमेंट कर रहे हैं, आप उन कमेंट को मत देखिए और उनको गालम गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग उनको मत कीजिए। वे भी हमारे भाई हैं। और जैसा कि हमारा एक भतीजा है शेखर तलाटा, वो भी हमारा भतीजा है। अगर वो कोई कुछ कह रहा, हो सकता है हमारे में कमी हो, आप उसको भी कुछ मत कहिए। और ऐसे ऐसे कितने ही लोग हैं, ये सब अपने ही हैं। हमारी लड़ाई इन लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के उन सांसद विधायकों से, उन जिला अध्यक्षों से है जो हमारे समाज को गुलाम समझकर, हमारे समाज को एक, जो उनके दिमाग में ये बात बैठी है कि इनके सामने कोई विकल्प नहीं है वोट का, हमारी लड़ाई उन लोगों से है। श्रीकांत त्यागी, अन्नू त्यागी, बहनिंगला और में 6 बच्चे जो विषम परिस्थितियों में ओमैक सोसाइटी में उन बच्चों की मदद करने के लिए गए, उन छोटे छोटे 2 बच्चों की मदद करने के लिए गए। हमारी लड़ाई उन लोगों के लिए थी। 2 महीने तक सरकार के द्वारा, अफसरों के द्वारा हमसे बहुत ही गलत व्यवहार किया गया। हमारा एक बच्चा, हमारा भतीजा, गांव खुजीरी, दीपक त्यागी, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। वह भी हमारी लड़ाई का हिस्सा है, रहेगा और था। सम्मानित साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, अगर आप आपस में ही लड़ोगे तो जो विरोधी हैं उन लोगों को एक रास्ता मिल जाएगा। यही उन लोगों की प्लान है। तो आप आपस में एक दूसरे पर कमेंट ना करके, जो कोई हमारा भाई हम लोगों पर कमेंट कर रहा है या भद्दी गाली दे रहा है या कोई कुछ भी कर रहा है, उनको उनके भरोसे छोड़ दो। हो सकता है हमसे भी कोई गलती हुई हो, आप उनके बारे में कुछ मत लिखिए। हमारी लड़ाई उन लोगों से नहीं है, वे हमारे ही हैं। मैं जनपद मुजफ्फरनगर के माननीय कपिल देव जो मंत्री जी हैं, उनको एक बात बताना चाह रहा हूं कि आपके द्वारा गोपाल त्यागी जो नगर पालिका में स्टेनो है, 2 बार FIR करा चुके हैं। मैं
परसों अपने घर आया, मैं कल भी कई गांव में गया। आज मुझे पता लगा कि आप तीसरी बार गोपाल त्यागी की रिपोर्ट अफसरों के द्वारा करा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, हो सकता है मौजूदा चेयरमैन अंजू अग्रवाल जी से आपकी कोई विशेष दुश्मनी हो, राजनीतिक दुश्मनी हो, लेकिन मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। आप अगर गोपाल त्यागी पर अब की बार एफआईआर कराएंगे तो आपके घर के सामने ही टेंट लगेगा, वहीं हमारे समाज का भट्टी चलेगी और हमारा समाज, अगर हम श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर 2 महीना चौधरी चरण सिंह पार्क पर धरना दे सकते हैं, तो ये हमारा गृह जनपद है, आप इस पर विचार कर लीजिए, आपका क्या हश्र हो जाएगा। माननीय मंत्री जी और यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के सीडीओ, यहाँ के ईओ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी पर हमारे पास एक बहुत मोटी फाइल है जो इन पर करोड़ों रुपए का बकाया है। सन 2004 में 5 करोड़ 20 लाख रुपए की रिकवरी इनके पास है, जो जांच चल रही है। अगर वह जांच पूरी हो गई, आप पर रिकवरी नहीं है, तो क्यों समाज के सामने वो लेटर नहीं दिया? और यह फाइल अब तक नगर पालिका में धूल फांक रही है। आप 2 बार के 3 बार के विधायक हैं, 2 बार के मंत्री हैं, आप सत्ता के नशे में हैं। विधायक या मंत्री के सत्ता के ऊपर कोई अफसर हाथ नहीं डाल सकता, उनकी औकात से बाहर है। लेकिन हम आपको ये चेतावनी दे रहे हैं और सभी अफसरों को भी बताना चाह रहे हैं, अगर अब की बार गोपाल त्यागी को आपने रिपोर्ट लिखाने का काम किया, आपने टारगेट किया, तो यह समाज आपको नहीं बख्शेगा। हम लोग आपके घर के सामने टेंट लगाकर बैठेंगे, ना जाएंगे और ना आपको घर से निकलने देंगे। अब मैंने कल एसएसपी मुजफ्फरनगर को भी बोल दिया था कि अगर रिपोर्ट होगी तो पहले माननीय कपिल देव अग्रवाल जी की होगी। आप क्यों नहीं माननीय संजीव आजान जी और हमारे और भाजपा के बड़े लीडर यहाँ हैं जनपद मुजफ्फरनगर में, क्यों इस फाइल को नहीं निकलवा रहे हैं? माननीय योगी जी, मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि इन लोगों को रोको। यह समाज 99% वोट देकर आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपके चेहरे को वोट दी है। कपिल देव कोई विरोध के बावजूद भी, कपिल देव को न चाहने के बावजूद भी अब की बार भी त्यागी ब्राह्मण समाज ने वोट दी है। कुछ हमारे समाज के चंद नेता समाज की वोट उन लोगों की जेब में नहीं है, वे आने वाले समय में इकल्ले ही खड़े हो जाएंगे और वे हमारे हैं। हम उनको भी रोकने का काम करेंगे। उनके सामने भी हम हाथ जोड़ो, हम कुछ भी करो, वे हमारे हैं, हम उनको भी रोकने का काम करेंगे। अगर आप लोग गोपाल जैसे व्यक्ति को, आज गोपाल त्यागी, मैंने सुना है एम्स दिल्ली की दवा खा रहा है, मानसिक और शारीरिक और आर्थिक उसका बहुत शोषण हो चुका है, कभी भी उसकी साथ कोई घटना हो सकती है। उसकी पत्नी ने आपके खिलाफ मानवाधिकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद, सभी लोगों को, महिला आयोग, सभी लोगों को आपके खिलाफ चिट्ठी भी दे रखी है, जो हमारे पास भी आ चुकी है। हम माननीय मंत्री जी आपको एक बात बताना चाह रहे हैं, अपने गिरेबान में झांकिए। आप चाहते हैं त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज का कोई लड़का ना ठेकेदारी करे, ना नौकरी करे, ना कोई जिला अध्यक्ष बने, केवल और केवल आप ही अपने समाज से। अरे भाई, अंजू अग्रवाल तो आपके समाज से ही है। जब आपके गले से वही नीचा नहीं उतर रही है तो त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज को तो छोड़िए।
माननीय मंत्री जी, आप समय रहते चेत जाइए, नहीं तो वो दूर दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। महेश शर्मा, राजेंद्र अग्रवाल जैसे आदमी जो अपने आप को हर किस्म का ताकतवर वो समझ रहे थे, 2 महीने धरना प्रदर्शन आंदोलन जनपद मेरठ में चला। में लोग क्या स्थिति थी उनसे फोन करके पूछ लीजिए। आने वाले समय में आपको आईना दिखाएगा ये समाज। तो मेरा आपसे निवेदन है, जैसे आप रह रहे हैं अपने बच्चों में खुशी आनंद, करोड़ों करोड़ों रुपए गाड़ी में आप घूमते हैं, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, और लोगों को भी जीने दो और जी लेने दो। माननीय मंत्री जी, आपके द्वारा राजीव शर्मा जो सभासद हैं, पूरे जनपद को पता है, उस आदमी के द्वारा अपने मकान के सामने सड़क पर कब्जा किया हुआ है, जिसकी रिपोर्ट एसडीएम सदर, तहसीलदार सदर के द्वारा जांच कराई गई, सही पाई गई, लेकिन वह जांच भी नगर पालिका ईओ के ऑफिस में धूल फांक रही है, क्योंकि वह आपके नुमाइंदे हैं, आपके चेले हैं। आपने इस किस्म के लोग जनपद मुजफ्फरनगर में छोड़ रखे हैं, और आपने, मैंने समाचार के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से पढ़ा भी है, आपने पल्ला झाड़ लिया। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। माननीय मंत्री जी, चुनाव के समय में मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, आप मेरे पास आए थे किसी के मकान पर जनपद मुजफ्फरनगर में, वो हमारा छोटा भाई था, लेकिन आपने उस दिन कसम खाई थी कि मैं गोपाल त्यागी को कुछ नहीं कहूंगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, आप खुल के रिपोर्ट कराइए, और हम देखते हैं कि कौन सा प्रशासन है गोपाल त्यागी को सस्पेंड करेगा या उसकी गिरफ्तारी करेगा। गोपाल त्यागी की रिपोर्ट नहीं होगी, लाखों लोगों की रिपोर्ट होगी, और आने वाले समय में नगर पालिका की नगर निकाय चुनाव में हम आपको आपकी औकात दिखाने का काम करेंगे। आप जैसे मंत्रियों, विधायकों और एमपी एमएलए की वजह से इस भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में बहुत बड़े गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आप लोगों की वजह से माननीय योगी जी, जो बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत ईमानदार आदमी हैं, उन लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मेरा अपने समाज के सभी व्यक्तियों से एक निवेदन है, आपसी कमेंटबाजी न कर संगठन को गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर मजबूत बनाए, और हमारा भी ये संकल्प, आप सब लोग साथ चलेंगे और साथ हमको भी लेंगे, हम आपको लेंगे। ये संगठन पूरे देश और प्रदेश में बनेगा, और आने वाले समय में जो हमारे भाई भाजपा की राजनीति कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, हम आपको विधायक देखना चाहते हैं, हम आपको जिला अध्यक्ष देखना चाहते हैं। हम आपको ऐसा नहीं देखना चाहते कि ये लोग स्टेज पे बैठेंगे और हम लोग 99% वोट देंगे। ये मेरा आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है, आप भी समझिए, आप भी समाज को अपनाइए, आप भी समाज के साथ रहिए, और रिश्तेदारी समाज में होगी, रिश्तेदारी भाजपा में नहीं होगी। हमारी बहन बेटियां, हमारे बच्चे आपस में बिरादरी में ही बह जाएंगे। ये भाजपा जब किसी का मामला फंस जाता है, किसी के काम नहीं आती है, इसका इतिहास रहा है, इनके नेताओं का इतिहास रहा है। श्रीकांत जैसे व्यक्ति जिन्होंने 2.5-3 करोड़ रुपए इस पार्टी पर लगा दिए हैं, वो सम्मित पात्रा जी ने 1 सेकंड में कह दिया कि हमारा कोई भी 2 रुपए का मेंबर ये नहीं है। सम्मित पात्रा जी को भी हमने आंदोलन के माध्यम से बोल दिया, अगर त्यागी समाज या श्रीकांत त्यागी तुम्हारा 2 रुपए का मेंबर नहीं है, तो ये समाज भी आपका वोटर नहीं है। तो मैं तो आज बस इतना ही कहूंगा, और आप आपस में खिंचातानी न कर सभी अपने भाई हैं, भतीजे हैं, और वो बॉबी त्यागी हो, अमरीश त्यागी हो, वो अविनाश त्यागी हो, वो हरीश त्यागी हो, और जनपद मुजफ्फरनगर के जितने भी लोग हैं, वो हरिओम त्यागी हो, गलोली, सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया। हम उनका बार बार धन्यवाद, और पूरे जनपद मुजफ्फरनगर का, पूरे मेरठ का, हापुड़ का, गाजियाबाद का, गौतम बुद्ध नगर का, और जो प्रथम स्थान इन जिलों में रहा, सहारनपुर का रहा। मैं सभी को दिल्ली तक, मैं हमारी
बहनें जो सीमा त्यागी हैं, हमारी बेटी, हमारी मनीषा और शोभा त्यागी जी, और ऐसी ऐसी महिलाएं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई वो टोल सिवाया पर आई हैं। बहुत सी महिलाएं हैं। और हमारे के भाई थे, महेंद्र त्यागी थे, जो अपनी पत्नी के साथ प्रतिदिन, कोई दिन नहीं ऐसा हुआ जिस दिन वो लोग आंदोलन में नहीं आए। मैं सबका शुक्रगुजार हूं, सबका एहसानमंद हूं। और हम श्रीकांत त्यागी हो या कमलकांत त्यागी हो या जितपाल त्यागी हो या अश्वनी त्यागी हो, हम ऐसे ऐसे अपने भाई भतीजों को, अपने बच्चों को हम विधायक देखना चाहते हैं। कम से कम हम अपने 60 विधायक बनाए। लेकिन ये जब भी संभव हो सकेगा जब हम आने वाले समय में जिस तरह का हमारा संगठन हुआ उस संगठन को बरकरार रखें और आपस में एक दूसरा कमेंट न करें। अगर किसी को गाली देनी हो, कोई बात करनी हो, तो मांगेराम त्यागी को डायरेक्ट फोन मिलाओ। हम आपकी गालियों को पल्ले में लेंगे और आपकी सुनेंगे। और आप हमारे भाई हैं। बाकी एक दूसरे पर कमेंट ना करें। इस संगठन को आगे बढ़ाएं, समाज को आगे बढ़ाएं। और जिस समाज के कम से कम हमारे समाज के 60-70 विधायक प्रदेश में जाएंगे, खुद ही हमारी पहचान बन जाएगी। जय त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज, बाबा परशुराम की जय।